हेलो, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनुज कुमार गुप्ता। आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे 1.1 जो हम लोग बेसिक बताए थे, उसके बाद प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे। लेकिन इसको थोड़ा हम लोग पीछे चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़े। हम लोग पढ़ चुके हैं कि समुच्चय यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़े हैं और उसको हम लोग जांच भी कर लिए हैं कि कैसे सुपरिभाषित कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन 1 में जो है बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताएं, है ना। तो क्वेश्चन 1 में है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह क्या समुच्चय है या नहीं। क्वेश्चन जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखेंगे कि यहाँ पे जनवरी अगर हम बोलते हैं, जैसे फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल ऐसे होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जे से 1 2 3 है ना। यानी अब हम यहाँ पे बताते हैं कि अगर मेरा जो समुच्चय जो है, हम बता सकते हैं कि कौन समुच्चय में है कौन सा नए समुच्चय में है। अगर मेरा जवाब और यहाँ पे या आप लोग का जवाब या सबका मिल जाए तो समुच्चय कहलाता है। जैसे हमने बोले कि क से अंग तक में 5 लेटर यानी 5 होते हैं ना, तो 5 होते हैं। तो क्या मेरा जवाब और आपका जवाब सेम हुआ? तो मेरा जवाब आपका जवाब सेम हुआ तो क्या हो गया, वो समुच्चय हो गया। तो उसी तरह हम बोल सकते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह। मैं भी बोल सकता हूं कि नहीं भाई जे इतना ही होता है, आप भी बोल सकते हैं नहीं जे से स्टार्ट होता है तो इतना ही होता है। तो फर्स्ट जो है समुच्चय है, लिख सकते हैं समुच्चय है ना। इसको लिख सकते हैं कि समुच्चय है ना। अब देखते हैं हम लोग सेकंड, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह क्या समुच्चय है। तो देखेंगे, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे मेरा दिमाग में है कि नहीं भाई प्रतिभाशाली लेखक जो है मेरे हिसाब से कोई और है, आपके हिसाब से कोई और लेखक है, उनका हिसाब से कोई और लेखक है, तो सबका मन जो है अलग अलग है। तो क्या यहाँ पे हो सकता है कि समुच्चय नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि समुच्चय नहीं है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं थर्ड। तो थर्ड बोलता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह हो सकता है कि मेरा विश्व में सबसे अच्छा मेरा लगता है विराट कोहली है ना, शिखर धवन, रोहित शर्मा और क्रिस गेल, और बता दें साउथ अफ्रीका का कोई वैसा। और आपको नजर में कोई लगे कि नहीं मेरे नजर में है क्या बोलते हैं रोहित शर्मा या और ले ले केएल राहुल, या और आपका मन कुछ और मेरा कुछ और, तो क्या अगर वैसा हो समुच्चय वैसे को हम बोलते हैं जो मेरा अनुभव और आपका अनुभव यहाँ पे जो आप एक है तो उसको हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं, तो ये हो गया समुच्चय नहीं है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं
थर्ड फोर सॉरी आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। यहाँ पे हम बता दें कि जैसे ही क्लास में यहाँ पे 10 या 12 बच्चे बैठे हुए हैं, 12 बच्चे, तो हम गिने कि नहीं यहाँ पे 12 बच्चे हैं, और आप भी गिने कि नहीं यहाँ पे 12 बच्चे हैं, और लोग भी गिने तो यहाँ पे 12 बच्चा है। यानी मेरा जवाब, आपका जवाब और उन सबका जवाब 12 12 12 12 आया, यानी सबका जवाब सेम आया। तो सबका जवाब जब सेम आया तो क्या समुच्चय है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि समुच्चय है। हम लोग 4 जान गए, अब हम लोग 5 जानेंगे। तो 5 जो है देखिएगा 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम प्राकृत संख्या का संग्रह। तो 100 से कम 1 2 3 माइनस में भी जाएगा, यानी 100 से कम, इससे नीचे वाला जितना भी प्राकृत संख्या है वो क्या आएगा? प्राकृत संख्या क्या गिनती से स्टार्ट होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 डॉट यानी 100 तक। तो मेरा भी यहाँ 1 से स्टार्ट होता है 100 तक जाता है, आपका भी वही होगा प्राकृत संख्या 100 से क्या बोल रहा है कम, 100 से कम भी आपका वही होगा, उन लोग का भी वही होगा, उन लोग का वही होगा। तो क्या समुच्चय है? अगर मान लीजिए 4 + 2 = 6, मेरा भी 6, आपका भी 6, उन लोग का भी 6, तो क्या समुच्चय है? उसी तरह यहाँ पे 1 2 3 यानी 100 से कम, तो 100 से कम है, मेरा भी जवाब, आपका भी जवाब, सबका जवाब, इसलिए ये क्या है? समुच्चय है। लिख सकते हैं हम लोग कि समुच्चय है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे 6 लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यासों का संग्रह। अब तो यहाँ पे बताइए कि लेखक उपन्यास जो है, लेखक जो है प्रेमचंद्र जो है, इनके द्वारा लिखी गई उपन्यासों का संग्रह। अगर हम भी गिनते हैं उनको उपन्यास तो उतना ही होता है, और आप भी गिनिएगा उपन्यास तो उतना ही होता है, और लोग भी गिनेंगे उनका उपन्यास तो उतना ही होता है। और जब का सभी का सेम आया तो क्या होता है? संग्रह है, समुच्चय है ना? तो बोल सकते हैं कि समुच्चय है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि 7 सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक है ना, सभी समपूर्णांक, तो सभी सम यानी 2, मेरा भी सभी जो है 2 4 6 8 डॉट है ना, यानी सम मेरा भी हिसाब से उतना ही होगा, आपका भी हिसाब से उतना ही होगा, सम संख्या आपका उन लोग का भी हिसाब वही होगा। तो क्या ये भी समुच्चय है? इसको भी हम लिख सकते हैं कि समुच्चय है। और देखेंगे विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को कि विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। अगर हम चाहते हैं तो मेरा हिसाब से एक कुत्ता भी खतरनाक जानवर है, और बिल्ली भी खतरनाक जानवर है, या चिट्टी भी खतरनाक, सॉरी घोड़ा, चाहे जो हाथी भी खतरनाक जानवर है। आपका हिसाब से लगेगा कि नहीं भाई मेरा तो गधा है खतरनाक जानवर है, और कोई ऐसा जानवर है जो कि हमारे हिसाब से और है, अलग है, और आपके हिसाब से अलग है। तो मेरे हिसाब से अलग, आपके हिसाब से अलग, एक साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा? समुच्चय नहीं है। क्लियर? समुच्चय नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो 2 बोलता है क्वेश्चन कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग टू भरिए, है ना? तो देखेंगे कि 1 जो है कि 5 डॉट a, तो यहाँ पे बिलोंग यानी उपस्थित है या नहीं। 5 जो है ये क्या है? अवयव। क्या है? अवयव।
और ये क्या है, समुच्चय। क्या है, समुच्चय। तो देखेंगे कि अवयव जो है, 5 अवयव जो है क्या ए में उपस्थित है, 5 जो अवयव ए में है तो हाँ है, तो बिलोंग्स टू। क्लियर। अब सेकेंड देखेंगे हम लोग, 8 जो है, 8 क्या ए में उपस्थित है, 8 जो है ए में उपस्थित है, ए में 8 है उपस्थित, नहीं है, नॉट बिलोंग टू। अब देखेंगे थर्ड, थर्ड बोल रहा है कि 0 ए में उपस्थित है, 0 ए में कहीं उपस्थित नहीं, तो नॉट बिलोंग टू। अब हम लोग देखेंगे 4 कि 4 ए में उपस्थित है तो नहीं, 4 है ए में उपस्थित, सॉरी है उपस्थित, तो बिलोंग्स टू। अब हम लोग देखेंगे 5 कि 5 दो जो है ए में उपस्थित है, दो इसमें ए में उपस्थित है तो हाँ, तो बिलोंग्स टू। अब देखेंगे हम लोग 4 जो 10 ए में उपस्थित है तो नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू। हम बार बार बताए हैं कि जो उपस्थित रहता है उसको बिलोंग्स टू और जो उपस्थित रहता है उसको नॉट बिलोंग टू। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हेलो। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 था, तो 3 में देखेंगे कि निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। हम बताए थे उस दिन अगला वीडियो में कि रोस्टर रूप कैसे लिखा जाता है। तो देखेंगे कि x दैट x एक पूर्णांक है और -3 से क्या है, x है बड़ा और 7 x से क्या है, छोटा है। तो देखेंगे यहाँ पे कि ऐसा लिखना है जो कि क्या हो, -3 से क्या छोटा, -3 से छोटा और x जो है 7 से छोटा है ना। तो देखेंगे -3 से छोटा क्या क्या आएगा बताइए, -3 से बड़ा है x है ना, तो बड़ा में क्या आता है बताइए, -3 से बड़ा कुछ होगा, -4 होगा नहीं, क्या होगा, -2 -1 0 है ना। तो उसी तरह देखेंगे क्या बोल रहा, -3 से बड़ा है ना, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो लिखेंगे हम लोग जिस तरह है उसी तरह। यहाँ पे 1 का आंसर है कि ए क्या है 3 से, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ तक देख लिए कि -3, यहाँ पे समझिएगा -3 से क्या है, x जो है -3 से बड़ा है और x जो है 7 से छोटा है। तो x 7 से छोटा हम किए और -3 से बड़ा किए। अब उसी तरह सेकंड देखेंगे हम, b जो है बोल रहा है कि x है दैट x, यानी इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, तो 6 से कम है ना, तो 6 से कम कहां तक जाएगा बताइए। तो इसको लिख सकते हैं सेकंड का b बराबर 1 2 3 4 5 6 हो सकता है नहीं, कहे कि 6 तक बोल रहा है तो 6 हो गया है ना। अब उसी तरह हम थर्ड देखेंगे, बोल रहा है कि x है दैट x 2 अंकों की एक प्राकृत संख्या है जिसमें अंकों का योग 8 है, वैसे 2 प्राकृत संख्या है जिसमें अंकों का योग 8 है। तो देखेंगे सबसे पहले 1 2 3 7 इसी तरह ना 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते जाएगा 2 अंक के, लेकिन बोल रहा है। तो देखिए ऐसा जोड़ना है कि 8 आ जाए, 1 को 2 8 होगा नहीं, तो क्या होगा बताइएगा, 8 लाना है सबसे पहले। तो देखिए 1 2 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 1 3 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 4 जोड़ेंगे 1 तो 5 नहीं आएगा, 6 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 7 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हम लोग थर्ड के लिखेंगे कि c बराबर 1 7 है ना, 8 हो जाएगा ना, 7 7 1 8। अब उसी तरह 2 और कितना होगा 6, 2 और 6। क्लियर। अब हम लोग उसी तरह जोड़ते रहेंगे
3 और 5 होगा, 3 और 5 और 4 और 4 क्या हो सकता है, 4 और 4 और हो सकता है ना, क्या हो सकता है 5 और 3 उल्टी है ना, देखिएगा 5 3 है ना, फिर क्या हो सकता है साइड साइड लिख दे रहे हैं 6 6 2 है ना और 7 1 यानी 1 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, कितने हो गए। तो अब हम लोग यहाँ पे कंफर्म होगा, देखिएगा 1 7 जोड़ दिए तो 8 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 है ना 7 1 8 है ना, 2 अंक हो गए। अब हम लोग चलते हैं 4 बोल रहा है कि डी जो है एक से एक अभाज्य संख्या है जो क्या है 60 से भाजक है, क्या है 60 से भाजक अभाज्य संख्या। तो देखेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है, तो 60 के भाजक कौन सा आएगा 1 तो नहीं होगा, 2 होगा और कौन सा हो सकता है 3 होगा, 3 होगा, 4 नहीं हो सकता है, 5 तो 5 होगा, क्या होगा इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाज्य कहां पे 4 है ना, ई डी ए, तो इसको लिख सकते हैं 2 3 और 5 है ना। अब देखेंगे 5 है ना, 6 तो नहीं हो सकता है क्योंकि 6 भाज्य संख्या है, यहाँ तो क्या बोल रहा है अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है, तो 60 का भाजक हो है, देखिए अभाज्य संख्या है, अगर 6 लेते हैं तो 6 क्या है भाज्य संख्या आ जाएगा, 8 क्या आ जाएगा 8 तो नहीं ना होगा, 10 क्या भाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या बोल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग ट्रिकोनोमेट्री है ना, शब्द का सभी अक्षरों का समुच्चय। हम यहाँ पे बेसिक में बताए थे कि अगर एक ही संख्या अगर डबल बार लिखा है, दो बार लिखा है तो संख्या को हम लोग एक बार लिखेंगे है ना। तो देखेंगे कि संख्या को एक बार लिखेंगे तो ई क्या टी क्या आर है ना, आर फिर क्या है आई आई जी फिर क्या है ओ फिर क्या है एन एन फिर ओ तो हम लिख चुके हैं इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, एम नहीं लिखे हुए हैं एम लिख देते हैं, एम ई हम नहीं लिखे हैं इसलिए ई लिख देते हैं, ठीक है। ई टी हम लोग लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं, वाई नहीं लिखे हैं, तो ए हमारा हो गया है ना। तो अब देखते हैं हम लोग कि 4 जो है 4 देखेंगे तो बोल रहा है कि एफ बराबर बेटर शब्द का सभी अक्षरों का समुच्चय, बेटर शब्द तो देखेंगे हम लोग जस्ट उसी तरह करेंगे है ना, एफ बी तो बी लिखेंगे, ई है ई लिखेंगे, डबल टी है इसको कितना बार लिखेंगे एक बार लिखेंगे तो टी हो गया, फिर ई है तो ई हम लोग लिख चुके हैं, फिर आर है तो आर लिखेंगे, इस तरह हम लोग को क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 हुआ ना 4 है ना, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो देखेंगे हम लोग निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण हम बताए हैं कैसे समुच्चय निर्माण हम लोग कर सकते हैं, तो देखेंगे फिर एक बार समझेंगे 3 6 9 और 12, तो देखेंगे इसको ए भी समुच्चय मान सकते हैं कि ए बराबर कितना 3 है ना, 3 यानी x दैट x जो इस प्रकार है कि क्या है 3 पर 6 9 और 12 इस तरह है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं कि एक क्या है इतना क्या है एक क्या है एक जो है ये जो है कि 2 के पावर है ना 3 लिख सकते हैं ना 3 के पावर n
जहां जहां क्या है, 1 जो है 1 से बड़ा n है और इससे बड़ा क्या है 4 लिख सकते हैं। तो देखेंगे ध्यान से कैसे कि x है दैट x3n, यानी 1 जो है n जो है n मींस नंबर संख्या, ऐसा संख्या है जो 1 से क्या हो, इस साइड है तो क्या 1 से बड़ा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर, इसका मतलब ही है बराबर, लेस देन है ना, ग्रेटर देन और लेस देन। तो इसका मतलब है कि n जो है इसको मतलब क्या बोलते हैं कि यहाँ 4 है तो 4 से क्या है n बड़ा है, तो उसी तरह बोलेंगे 1 से n क्या है बड़ा है n और x और क्या है इसका बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3n हम बोले हैं 3n, तो 3n के जगह पर मान लीजिए 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो पहले 1 के बराबर या 1 से बड़ा, तो 1 लिखेंगे तो 3 इंटू 1 यानी 3 इंटू 2 बराबर 6, 3 इंटू 3 बराबर 9 और 3 इंटू 4 यानी इतना ही तक, इससे ज्यादा नहीं, तो 12 आ गया ना। इसी तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड 2 4 8 नहीं लोग रहा होगा आप लोग का 2 4 8 16 और 32 है ना, इसको देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग कुछ देख सकते हैं कि हम b मान सकते हैं कि समुच्चय b है ना, तो देख सकते हैं कि x इसको लिखना जरूरी है ना। अब देखेंगे कि क्या यहाँ पे हो रहा है, तो 2 है, इसके बाद क्या हो जा रहा है 4, इसके बाद क्या हो जा रहा है 8, तो क्या हो रहा है भाई 2 में अगर 2 से गुना हो रहा है 4 हो रहा है। देखिएगा इस तरह समझिएगा ना, है ना, कैसे कैसे बदल रहा है और हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो देखेंगे 2 के पावर अगर हम n करते हैं तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर n, देखिएगा ध्यान से n जो है 2 के पावर n की है और n के मान लीजिए हम 1 मान लिए, तो जब 1 माने तो 2 हो गया और यहाँ पे नंबर है ना, नंबर के जगह पर हम दे सकते हैं 2 और दे सकते हैं, नंबर के जगह पर कितना लिख सकते हैं 2, तो कितना हो गया 4 और नंबर के जगह पर 3 दे दिए 8, नंबर के जगह पर हम 4 दे दिए तो 16, नंबर के जगह पर हम कितना दिए 5 दे दिए तो कितना आ गया 32। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x दैट x है ना, जहां लिख सकते हैं, जहां क्या हो सॉरी लिख सकते हैं क्या कि 2 के पावर n, क्या लिख सकते हैं 2 के पावर n, जहां n जो है जहां लिख सकते हैं कि 1 से लेकर कहां से 1 या 1 से बराबर क्या हो n हो और किससे कितना हो कहां तक है 32 यानी 5 तक, यानी 5 तक। क्लियर समझे। यहां हम बोल सकते हैं कि n जो है 1 जो है n के बराबर है, n जो है नंबर संख्या कोई संख्या है 1 के बराबर है या 1 से बड़ा, यानी इसको बोल सकते हैं 1 से बड़ा n है और 5 से छोटा या 5 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड, तो थर्ड क्या है, थर्ड लिख सकते हैं c, तो लिख सकते हैं ना भी लिखिएगा तो चलेगा x दैट x डॉट क्या है यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 है, इसके बाद 50 25, इसके बाद 125 625 है ना। तो देखेंगे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि 5 के पावर n, जस्ट उसी के तरह सेकेंड जो बताए 5 के पावर 1 और n के जगह पर हम कहां तक रहेंगे 1 2 3 4, पहले इसका देख लेंगे हम कि 1 रखते हैं तो हमारा 5 आता है, 2 रखते हैं तो 15, 3 रखते हैं तो 115 और 5 के 4 रखते हैं तो कितना आएगा 625 है ना 625। तो देखेंगे कि हम लिख सकते हैं क्या कि एक n जो है से नंबर है, तो नंबर क्या है लिख सकते हैं कि 5 के पावर n, जहां 1 से 1 लेस देन 1 n और कितना 4 है ना, देखिएगा यानी 4 के बराबर 1 से बड़ा या बराबर 1 के बराबर n, 1 से बड़ा या 1 के बराबर
और 4 से छोटा और 4 के बराबर। क्लियर? इसको समझना, मेरे इशू को समझना, यानी बोल रहा है इसको छोड़िए, 1 से छोटा, 1 से छोटा और 4 से बड़ा, 4 से भी छोटा, है ना, 1 से छोटा और 4 से भी छोटा, या 1 के बराबर या 4 के बराबर। 1 भी हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4 से छोटा भी हो सकता है। क्लियर? हम लोग अब देखेंगे 4 बोल रहा है 2 4 6 इजी है, लिख सकते हैं d बराबर x दैट x क्या है, सम संख्या है, क्या है, एक क्या है, सम संख्या है ना। अब हम लोग देखते हैं 5 क्या, 1 4 9 डॉट 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 100। ध्यान इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा कि इतना है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखेंगे कि 1 4 और 9 और क्या है 100 है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 1 जो है लिख सकते हैं e बराबर x दैट x। यहाँ तक तो हम लोग को एकदम जरूर है लिखना x दैट x, और यहाँ पे हम लोग को इसके लिखेंगे कि n के स्क्वायर, है ना, यानी n के स्क्वायर, यानी इसका कहने का अर्थ क्या हो गया, 1 n है, n के जगह पर मान लीजिए 1 रखे, यहाँ पे हम रख रहे हैं 1, यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ 2 है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे हम 3 रख रहे हैं तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4 है तो यहाँ स्क्वायर रख रहे हैं, यहाँ 5 है तो यहाँ स्क्वायर रख रहे हैं। ऊपरला तो मेन सेम रहेगा, लेकिन n जो है प्राकृत संख्या है कुछ, तो 1 2 3 4 5 चलते चलेगा। तो अगर 1 के स्क्वायर 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, इसी तरह 16 हो गया, इस तरह हम लोग करते चलेंगे। जहां n क्या है डॉट 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 100 तक है ना, तो क्या 4 15 है ना, 6 36 और कितना 7 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 49 और 64 81 और 100, यहाँ तक हो गया ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x दैट x n के स्क्वायर, जहां लिख सकते हैं कि एक जो है n के बराबर है 1 और कितना 10 तक। अब यहाँ पे समझिएगा इसका मतलब 1 जो है n जो है 1 से क्या है छोटा, इसका हटाइए, भी समझिए पहले, n जो है क्या है 1 से छोटा है और n से बड़ा है शायद, और 10 जो है n से क्या है बड़ा है, और यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह, यानी n जो है इसके बड़ा है, 10 के बराबर या 10 से छोटा, और यहाँ कितना है 10 से बड़ा, और 1 जो है n के बराबर है या 1 से n से छोटा है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते 5 की ओर चलते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, तो देखते हैं हम लोग निम्नलिखित समुच्चयों को सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। हम बताए थे फर्स्ट जो बोल रहा है कि x दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या विषम प्राकृत संख्या, एक विषम प्राकृत संख्या। तो विषम संख्या में कौन कौन आएंगे, तो 1 3 5 7 डॉट 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 हो सकता ना है, तो इसको बोल सकते हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब बोल रहा है सेकेंड कि x दैट x एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा है और -9/2 से छोटा है ना। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे x जो है क्या है, x इतना से बड़ा है और इतना से छोटा है x। तो देखेंगे इसका मतलब समझ लेंगे, -1/2 के मतलब कितना, 1 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 1 2 से 1 में भाग देंगे, कितना आएगा 0. यानी इसको हम कह सकते हैं 0 से, यानी 0 और इसको 9 2 है, यानी कितना 4 के लपेट में जाएगा, तो 1 2 3 और 4 है ना। अब थर्ड देखेंगे c, तो c क्या है कि x दैट x एक क्या है पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या है, तो c बराबर लिख सकते हैं कि पूर्णांक जो होता है
पूर्णांक हम लोग बोल सकते हैं कि प्राकृत होता है कि गिनती की सभी संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? प्राकृत संख्या। और पूर्ण बनाएंगे जब इसको प्राकृत संख्या में शून्य को, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखेंगे पूर्ण संख्या है तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 होगा ना। अब देखेंगे हम लोग कि D बराबर लोअर, लोअर शब्द का एक अक्षर है ना, तो इसको बना सकते हैं L एक लेंगे, देखिएगा दिख तो नहीं रहा होगा, L फिर O फिर क्या Y फिर क्या A लिख सकते हैं क्या? डबल है ना लिखना है तो इसलिए L नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम ई जो है बोल रहा है कि वर्ष का एक ऐसा महीना है जो 31 दिन का नहीं होता है, वैसा महीना जो 31 दिन का नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं कि क्या जनवरी जो है 31 महीना होता, 31 दिन का होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन का होता है, तो 31 दिन का कौन कौन हो सकता है? तो यहाँ पे हम लोग क्या ई है ना, तो ई लिख सकते हैं फरवरी, और क्या हो सकता है? तो यहाँ पे अप्रैल, अप्रैल, और क्या हो सकता है? देखेंगे अप्रैल हो गया, और जून, और क्या लगेगा? जून के बाद सितंबर है ना, और एक होता है नवंबर। है ना, ये जो है कितना 31 को नहीं लगता है, यहाँ लास्ट में लगा देंगे ना। तो यहाँ पे फिर समझिएगा वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 का नहीं लगता है, तो ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। तो व्यंजक जो है कैसा है? वर्णमाला जो है, व्यंजक जो है क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। सॉरी क्वेश्चन फॉल्ट है, व्यंजन सही है। व्यंजन यानी स्वर क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ये क्या है? स्वर है। व्यंजन कौन होता है? ये सब जो है ये छोड़ के जितना भी आए व्यंजक हो, तो वैसा व्यंजक को लिखना है जो के से पहले आए। तो ए तो स्वर है इसलिए ए नहीं होगा, बी सी डी ई तो नहीं होगा, एफ जी एच आई तो नहीं होगा, जे के से पहले, के फिर आ गया ना, तो के से पहले का रहा है तो इसलिए के नहीं होगा, यहीं पे लिख देते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि बाएं और रोस्टर रूप में और दाएं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित है, तो समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। हम पढ़ चुके हैं कि रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप कैसे होता है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे बाएं और रोस्टर रूप है और दाएं साइड जो है समुच्चय निर्माण रूप है। तो इसको क्या करने के लिए बोल रहा है? सही मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ 1 जो है 1 2 3 और 6 है, और अगर इस साइड से नहीं आपको समझ में आता होगा तो इस साइड से हम लोग चलेंगे। बोल रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है, यानी x जो है x इस प्रकार है कि एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक क्या है? देखिएगा 6 की भाजक क्या है?
तो 2 और 3 होगा 6 का भाजक। बोला ना यहाँ पे एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो इसका होगा 6 का भाजक ए हो जाएगा। अब देखेंगे अगर ऐसा ही प्रॉब्लम है तो ऐसा कितने बच्चे करते हैं कि जो जो हमको पता चल रहा है उसको पहले मिलाते हैं और जो पता नहीं चल रहा उसको बाद में मिलाते हैं, तो ठीक है। और सेकेंड देखेंगे, बोल रहा है कि x यानी संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, इसमें कौन सा लग रहा है आपको? 10 से कम या 6 से है, 10 से कम विषम 1 3 5 7 विषम संख्या है, इसलिए इसका ए हो जाएगा। क्लियर? अब लोग हम इसका देखेंगे कि x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक, 1 6 की भाजक है, 2 6 की भाजक है, 3 भी 6 की भाजक है और 6 6 के भी भाजक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और देखेंगे हम कि ए जो है एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, क्या है? इसका ए हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को अगर सही लगे तो लाइक कीजिए। इसके लिए थैंक यू।